सर्वेभ्य दोस्तों नमस्कार। सबके लिए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज संधि के टॉपिक के साथ में पुनः उपस्थित है दोस्तों। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, आशा करते हैं आपने सब देखे होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो आपको लेकर आए हैं संधि, यानी कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा दीर्घ संधि या सवर्ण दीर्घ संधि का टॉपिक है। सबसे सरल संधि है, बहुत ही आसान संधि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आपके समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, बिना लंबी भूमिका के हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। अपना टॉपिक रहेगा आपका, जैसे कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा है, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, ये हमारा टॉपिक रहेगा, सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, तो सवर्ण दीर्घ संधि रहेगा टॉपिक और इसका हमारा सूत्र है। सूत्र जान लेते हैं, फिर अपन सूत्र को समझ लेंगे अच्छे से, तो अपने को सारी बात क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, ये सवर्ण दीर्घ संधि है। सूत्र रहेगा हमारा, सूत्र देख लो तो बहुत ही अच्छे से आपको समझा देंगे हम। अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र है बच्चों आपका। ठीक है, तो सूत्र हो जाएगा आपका अकः सवर्णे दीर्घः और संधि का नाम है सवर्ण दीर्घ संधि, यानी कि दीर्घ संधि है। बहुत ही सरल संधि है, बहुत ही आसान संधि है। सूत्र भी इसका एकदम आसान है, अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, अब इसमें आपको समझना है सूत्र क्या कह रहा है, ये समझ लो, बस आपको संधि स्पष्ट हो जाएगी, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरी संधि आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम देखेंगे, इसमें एक अक आ रहा है, एक प्रत्याहार है अक, ऐसे लिखा हुआ है अक। ठीक है, तो ये एक तो अक प्रत्याहार आपको समझना है। सवर्ण का मतलब होता है सेम, यानी कि उसके जैसा, और दीर्घ यानी दीर्घ होता है। तो अक का मतलब होता है दोस्तों, अक एक प्रत्याहार है और अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो याद रखना है आपको बस। तो अक में आते हैं अ, ई, उ, री और री। ये आपके कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5। ये जो 5 वर्ण आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये ही आपके अक वर्ण हैं, यानी इन्हीं को अक कहते हैं, यानी ये अक प्रत्याहार में आते हैं, आ, ई, उ, री, री। ठीक है, तो ये 5 वर्ण को याद रखना है आपको, अक हैं ये। अब आप समझो सूत्र का अर्थ। सूत्र का मतलब है बच्चों, ये सूत्र कह रहा है कि अक के बाद में, ठीक है, अक के बाद में यदि सवर्ण अच परे हो तो, ठीक है, जैसे कि अक हो गया, अक के बाद में यानी कि अ, ई, उ, री, री, ये अक हुआ, इनके बाद में यदि कोई भी सवर्ण अच हो तो, इन्हीं के जैसा हो तो, पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे मान लो ये अक है अ, और इसी का सवर्ण मिला आपको कोई भी अच, यानी कि सवर्ण अच, कोई भी अच हो सकता है, लेकिन सवर्ण तो इसके जैसा होगा तभी तो माना जाएगा। तो अ है तो इधर आपको अ ही मिलना चाहिए, तभी तो सवर्ण होगा। तो यदि मिला अ और इधर भी मिला अ, तो हम कह रहे हैं पूर्व और पर के स्थान पर आपको दीर्घ कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आ। बस यही है आपकी दीर्घ संधि, यही है आपकी सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, तो अकः सवर्ण दीर्घ का सूत्र का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। अक प्रत्याहार के बाद में, अक का मतलब है आ, ई, उ, री, री। तो दोबारा समझ लो, अक प्रत्याहार के बाद में यदि कोई भी सवर्ण अच आए तो, ठीक है, कोई भी सवर्ण अच आए तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, यानी कि दीर्घ संधि हो जाती है। अब सिंपल ये हो गया आपके, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सरल। अब आपको हम बताते हैं उदाहरण, जिससे कि आपको और अच्छे से ये बात स्पष्ट हो जाए। तो हम आपको सबसे सरल और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण बता रहे हैं, विद्यालय। विद्या प्लस आलयः, जिसको हम बहुत लंबे समय से पढ़कर आए हैं, जब से हम बचपन में पढ़ते थे। जब आपने संधि पहली बार पढ़ी होगी, 6वीं 5वीं जो भी क्लास में, तो आपने ये उदाहरण जरूर पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आपको बताएंगे, इसको हम समझेंगे, इससे आपको ये बात होगी स्पष्ट। जैसे कि इधर आपको आ है,
विद्या में आ दिख रहा है और आले में आ दिख रहा है। ठीक है, हमने कहा कि इधर आपको अक मिलेगा तो आ अक में आता है और इधर आपको कोई भी सवर्ण अच मिलेगा आपको, तो ये आ जैसा सवर्ण आपको आ मिल गया। अ है तो भी सवर्ण ही कहलाएगा आपका। अब इन दोनों के स्थान पर आपका यानी कि आ प्लस आ, इन दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। ये आप इस नियम के हिसाब से यहाँ पर आप दीर्घ आ कर दोगे और आपस में मिला दोगे तो बन जाएगा आपका रूप विद्यालय। ठीक है, ऐसे करके आपका ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। अब देखो इसमें आपको कौन कौन से नियम बन करके आपके सामने आते हैं, यानी कि कौन कौन से नियम आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। तो एक बार हम उनको शॉर्ट में बता देते हैं पूरा का पूरा, जैसे कि इसमें कौन कौन से नियम बन सकते हैं। तो जैसे कि अ या आ, ठीक है, यदि इधर अ और इधर आ, यदि इधर भी आपका अ या आ है तो दोनों के स्थान पर आ कर देना है। ठीक है, एक तो ये बात आपको समझनी है। एक नियम तो आपका ये हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में ऐसे ही आपका जैसे ई आगे आपका ई, यदि ऐसी स्थिति होती है तब भी आपको दोनों के स्थान पर ई कर देना है, दीर्घ ई। यदि इधर आपका ऊ आए या ऊ आए, इधर आपका ऊ दोनों में से कोई भी आए तो दोनों के स्थान पर आपको ऊ कर देना है। इधर आपकी री आए या फिर दीर्घ री आए, इधर भी आपका री आए या इधर भी री आए तो यहाँ पर आपको भी री कर देना है। इधर आपका री आए, ठीक है। अब देखो हमें जानते हैं कि री का दीर्घ नहीं होता है, तो इधर भी री इधर भी री, तो यहाँ पर री ही हो जाएगा। बस ये ही नियम है बच्चों आपके, कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको यदि अ या आ के बाद अ या आ मिले तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके ई के बाद में यदि ई आए तो दोनों के स्थान पर ई हो जाएगा। ऐसे आपका इधर ऊ आए और इधर भी ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ऊ हो जाता है। ऐसे ही आपका यहाँ पर री है, इधर भी री आता है तो दोनों के स्थान पर री हो जाता है, दीर्घ री हो गया। ऐसे ही आपका इधर री है, इधर भी री है, चूंकि री का दीर्घ कभी होता नहीं है तो इसलिए आपको ह्रस्व दिख रहा है। फिर भी आपको यहाँ दिखेगा दोनों को मिला करके री ही बनेगा। तो ये आपका दीर्घ संधि का नियम हो गया। सारे के सारे नियम इसमें कंप्लीट आ चुके हैं। यदि ये बात आपको समझ में आती है तो आप कोई भी उदाहरण बना सकते हो, कोई भी उदाहरण आप कर सकते हो, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब लेकर चलते हैं आपको पुस्तक के उदाहरणों के साथ में। पुस्तक में आपको जितने भी उदाहरण हैं उनको हम समझाएंगे आपको। चलिए दोस्तों पुस्तक में चलते हैं। चलिए दोस्तों पुस्तक के अंदर आ चुके हैं हम। पुस्तक में देखते हैं उदाहरणों को। इसके अंदर आपको सारे उदाहरण हैं उनको हम समझाते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, अ या आ के बाद यदि अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा सबसे पहले, जो कि हम आपको ये समझा चुके हैं बोर्ड के ऊपर। बस यही आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है दैत्य और इधर है अरि। तो दैत्य में आपको अ मिल रहा है और अरि में भी अ मिल रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो आ हो जाएगा, तो बन जाएगा दैत्यारी ही। ऐसे ही शश है, शश और अंक है तो शशांक। ऐसे ही गौर और अंग है तो गौरांग बन जाएगा। विद्याधन आलय है तो विद्यालय बन जाएगा। ये हमने आपको बताया ही था अभी, इसमें कोई खास नहीं है। स्पेशल या विशेष हुआ तो हम जरूर उसको और अच्छे से बताएंगे। रत्न है और आकर है तो आपको पता है अ और आ मिला तो आ हुआ, तो रत्नाकर। यथा अर्थ है तो यहाँ यथार्थ। ऐसे यहाँ विद्या और अभ्यास, तो आ विद्या में आ और इधर अ, तो दोनों मिलेंगे तो विद्याभ्यास। ऐसे ही आपका विद्या और अर्थी है तो विद्यार्थी बन गया। ऐसे आपके ये सारे उदाहरण हो जाएंगे। इसमें कोई किसी में भी तकलीफ नहीं है, आपको आसानी से बना सकते हो आप ऐसे आपका अगला नियम रहेगा, ई के बाद में ई आए तो दीर्घ ई हो जाता है। ये भी हम आपको बोर्ड पर बता चुके हैं, तो बस उनके उदाहरण आपको समझ लेने हैं। जैसे आपको उदाहरण है श्री धन ईशः, तो श्री में ई है, इधर भी ईशः में ई है, दोनों को मिला दीजिए तो बन जाएगा श्रीशः। ऐसे इति धन इव है तो इतीव, अति धन इव है तो अतीव, यहाँ भी ई मिलाएंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो रवि है, इधर इंद्र है, तो आपको पता है रवि में ई है और इंद्र में भी ई है, दोनों को मिला दो बड़ी ई कर दो तो रवि इंद्र बन जाएगा। ऐसे ही परिधन इक्षा है, परिधन ईक्षा है,
तो आपका परी में छोटी ई और इधर ईक्षा में बड़ी ई दोनों मिलेंगी तो बन जाएगा परीक्षा। ऐसे गौरी ईशा है तो गौरीशः। ऐसे महती इच्छा है तो महती इच्छा बन जाएगा कि नहीं। ऐसे आपके उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप आगे भी देख लो, इनके उदाहरण जो हैं उनको भी समझ लेंगे अच्छे से। अब जो उदाहरण हैं आपके वो हैं आपके इसके अंदर देखिए यहाँ पर। अब इसमें आपको क्या बताया, यहाँ ऊ का उदाहरण है तो ऊ वाला भी देख लीजिए यहाँ पर, ये भी आसान है। जैसे कि ऊ के बाद यदि ऊ आए तो दीर्घ ऊ हो जाता है, ये हम बोर्ड पर बता चुके हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उदाहरण है विष्णु धन उदयः, तो बन जाएगा दीर्घ ऊ कर देना है, ऊ को जोड़ देना है यानी ऊ को मिला देना है, संधि कर देंगे तो विष्णुदयः। ऐसे भानु और ऊष्मा है तो भानुष्मा बन गया। ऐसे गुरु है इधर उपदेश है तो गुरु में ऊ है, इधर उपदेश में ऊ है, दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ ऊ हुआ तो गुरुपदेशः। वधु उत्सवः तो वधूत्सव बन जाएगा। ऐसे भानु उदय है तो भानुदय बन जाएगा। मधु उत्तमम तो मधुत्तमम बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, तो आसानी से ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अच्छे से आपको हमने पहले सारे नियम बताए थे, बस अब तो केवल हम उदाहरणों को समझ रहे हैं। जैसे री है इधर री है, हमने कहा कि दोनों को मिलाएंगे तो आपका दीर्घ री हो जाता है। बस जैसे कि होत्री में री है इधर रीकार में री है, दोनों को मिलाएंगे री और री मिलेगा तो दीर्घ री हुआ तो होत्रिकारः बन गया। ऐसे आपका पितृ है ऋकार है तो पितृणम ऋणम है सॉरी पितृधन ऋणम है तो बन गया पितृणम। ऐसे आपका कर्तृ है ऋणी है तो कर्तृणी बन गया। ऐसे आपका कर्तृ रिद्धि है तो कर्तृद्धि बन गया। ठीक है, ऐसे करके आपके उदाहरण इसमें हो गए कि अ या आ के बाद में आपको दीर्घ करना है तो आ बनाना है, ई को दीर्घ करना है तो ई करना है, ऊ को ऊ करना है और री को आपको री करना है। ऐसे आपका एक इसमें बताया नहीं है लेकिन उसको भी आपको देखना है। हमने कहा कि री यदि आता है, ऐसे यदि लरी के बाद में लरी आता है तो आपको उसको भी आपको क्या कर देना है, लरी ही बना देना है ऐसे, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं लरी का कभी भी दीर्घ होता नहीं है। तो जैसे हम एक उदाहरण बताते हैं इसका आपको, उदाहरण है आपका जैसे ये उदाहरण आपको देखो, यहाँ सीधा सा उदाहरण बता देते हैं। लरी यानी लरी धन लरीकारः, ये उदाहरण मान लो एक। ठीक है, लरी धन लरीकारः। अब ये आपको पता है, इसमें बताना है कि भाई कौन सी संधि होगी। तो कौन सी संधि होगी, सिंपल सा है, लरी के बाद में लरीकार है तो आपको दीर्घ कर देना है तो बन जाएगा लरीकारः, ऐसे बन जाएगा आपका। यही आपका लरीकारः जो है यही आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें हम जानते हैं कि दीर्घ होता नहीं है, इसका दीर्घ नहीं होता है तो इसी प्रकार से रूप इसका बनेगा। तो ऐसे करके आपने ये समझ लिया सब, इसमें हमने आपको बता दिया। और इसमें आपको ये सूत्र भी हो गया, अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब भी आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है, ये पुस्तक के अंदर भी देख सकते हो कि इत्यनेन सूत्रेण संहिता विषये अक प्रत्याहार से परे, यानी कि अक प्रत्याहार के बाद में सवर्णे अचि सति यानी सवर्ण अच होने पर पूर्व पर यो स्थाने, पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेशा भवति, दीर्घ एकादेश हो जाता है। ये बात हम आपको समझा चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे करके दोस्तों आपको दीर्घ संधि की बात पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी। दीर्घ संधि क्या होती है ये आपको समझ में आ गई होगी। दीर्घ संधि में किस तरह के उदाहरण आपके बनेंगे वो समझ में आ गया होगा। तो अब आपको दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण और भी आपको मिलते हैं उनमें आप पहचान करना है और अच्छे से आपको समझना है। ऐसे करके आपको सूत्र याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि दीर्घ संधि का सूत्र लिखेंगे तो आपको याद रखना है अकः सवर्णे दीर्घ। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए अकः सवर्णे दीर्घस्य सूत्रस्य उदाहरणानि प्रस्तुयत, उदाहरण प्रस्तुत करने हैं तो आपको उदाहरण लिख देने हैं। विद्यालय, हिमालय, शिवालय, आपको बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हो इस तरीका के। ठीक है, ऐसे करके आप उदाहरण भी लिख सकते हो। सूत्र का अर्थ पूछा जाए तो अर्थ भी बता सकते हो। यदि मान लो कोई आपके सामने आ जाता है उदाहरण और उसका संधि विच्छेद कहें तो संधि विच्छेद भी आप कर सकते हो। और यदि संधि विच्छेद दिया हुआ है और उसका संधि पद बनाना है तो वो भी बना सकते हो। अब ऐसे करके हमने आपको लगभग 4-5 संधि बता दी हैं। अब इन 4-5 संधियों को आप स्पष्ट अलग अलग याद रखें, इनके नियमों को दिमाग में अलग से याद रखें। ऐसे नहीं कि भाई आप एक साथ इनको पढ़ तो रहे हैं लेकिन मिक्सिंग हो जाए आपस में, तो आपको बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आपस में पता भी नहीं चलेगा कौन सा उदाहरण किसका है। तो आपको क्या अलग अलग पढ़ना होगा इनको। ठीक
ठीक है, जैसे कि यण संधि पढ़ ली, अयादि संधि पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली, वृद्धि संधि पढ़ ली, गुण, और इसके बाद में दीर्घ संधि पढ़ ली। ठीक है, अब इसमें हम अच संधि के अंदर सिर्फ 2 संधि और पढ़ेंगे, इसके बाद मत संधि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको हम एक एक संधि बताएंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा बताने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, आपको भी समझने में दिक्कत आती है और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जो थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन होने की संभावना रहती है। इसलिए हमने सिर्फ एक एक संधि का वीडियो बनाया बच्चों, जिससे कि आपको सुविधा हो और आपको आसानी से समझ में आए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो बस आपसे एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको तो उसका मैसेज आपको प्राप्त हो जाए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो आप देख रहे हैं, जो भी आपको हम बता रहे हैं, इसमें हम आपको बता देते हैं कंप्लीट कोर्स आपका करवाया जाएगा। पूरी पुस्तक आपकी यहाँ पर इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके पूरी पुस्तक को यहाँ पर करवाया जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपके नोट्स होंगे वो हम PDF में आपको उपलब्ध करवा देंगे। और अपने दोस्त जितने भी आपके जानकार हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, तो वो इसके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है, उसके लिए लाभदायक हो सकता है। तो उसको भी आप ये शेयर करो, उसको भी बताइए और आराम से घर बैठ कर के अपनी तैयारी करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अच्छे, बस आपसे अंत में यही कहना चाहेंगे कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसलों को मजबूत करिए, अपने इरादों को मजबूत बनाइए और दृढ़ निश्चित होकर के आप अपनी तैयारी में लग जाइए। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी समस्याएं आएँ, उनसे जूझते हुए, लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है दोस्तों। बस उसमें हम एक आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि कुछ आपकी हेल्प हो जाए, आपको कोई सहायता मिले। इसी उद्देश्य को निर्धारित करते हुए यहाँ पर हम ये कार्यक्रम चालू कर रखा है हमने। लखन माली चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जहाँ पर जानकारी दी जाएगी। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सब कुछ, और इसके साथ 10वीं कक्षा का भी हमने मैटर स्टार्ट किया है। जैसे ही ग्रामर का पोर्शन हो जाएगा, पाठ भी स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बस फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, पुनः आपसे फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।